हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाइवा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिनमें था सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो आज हम जो वाइवा के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस मेनली आपके टाइट्रेशन में से हैं और सॉल्ट एनालिसिस में एक पार्ट 2 भी मैं डालूंगी जिसमें से सॉल्ट एनालिसिस के और क्वेश्चंस और फंक्शनल ग्रुप के भी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए और टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। The first question is what is a standard solution? Standard solution वो solution होता है जिसकी strength बेटा हमें पता होती है। अब जैसे हमने KMnO4 की टाइट्रेशन की वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, वहां पे हमें KMnO4 का जो था स्ट्रेंथ निकालना था, राइट? उसका स्ट्रेंथ हमें नहीं पता था, पर जो दूसरा सॉल्यूशन था इधर दैट वाज मोहर सॉल्ट और एक्सैलिक एसिड, उनका क्या पता था, हमें स्ट्रेंथ जो था पता था, तो उन्हें हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिनका हमने टाइट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ किया जिसका स्ट्रेंथ जो था अननोन था। तो ये हो गया बच्चे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं what is the equivalent mass of KMnO4 when it is acting as oxidizing agent in acidic medium? Equivalent mass of KMnO4 potassium permanganate when it is acting as an oxidizing agent. तो हमारे पास KMnO4 जो हमारी आयोनिक इक्वेशन है, अगर आप पुरानी वीडियोस मेरी देखेंगे, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आयोनिक इक्वेशन में आप देखेंगे कि वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का जो था, KMnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन जो थे लूज किए थे जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास को। मोलारिटी और मोलालिटी क्या सेम होती है? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो आपको पता ही है कि वो सेम नहीं होती। जो आपकी मोलालिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, number of moles of solute divided by 1000 grams of the solution, and molarity क्या हो गई, number of moles of solute per liter of the solution। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं जिसका वॉल्यूम हमें पता होता है, और दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम जो होता है हमें क्या होता है, उसका हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता है, अननोन होता है। तो ये हम आपस में इनका क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन क्या होता है कि एक सब्सटेंस को हम ब्यूरेट में लेते हैं और दूसरे को हम फ्लास्क में लेते हैं और दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या है? जो लास्ट में हमें कलर का चेंज करके बताए, जिसका कलर चेंज होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो हमें पता लगता है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडिकेटर, जो कि हमें एंड में जिसका हमें कलर चेंज दिखाई देता है। व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट क्या है कि वो वाली स्टेज जब हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाए, दैट इज एंड पॉइंट। टाइट्रेशन फ्लास्क को रिंस नहीं करना चाहिए। क्यों? जो हमारी फ्लास्क होती है, कॉनिकल फ्लास्क होती है जिसमें आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसको रिंस इसलिए नहीं करेंगे बेटा, अगर उसे आप वाटर से बार बार रिंस करेंगे तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो आप फर्दर दोबारा टाइट्रेशन करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है गलत आ सकती है, इसलिए हम उसे बार बार रिंस नहीं करते। Burette and pipette must be rinsed with the solution with which they are filled by। Burette and pipette को रिंस करना पड़ता है हमें उस सॉल्यूशन से जिससे हम उसको फिल कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज उस पर स्टिक ना रह जाए उसके साइड्स पे, जिससे हमें क्या मिले, उसकी रीडिंग में कुछ गड़बड़ मिले, दैट इज व्हाई। इट इज कस्टमरी टू रीड लोअर मेनिस्कस हम कलरलेस सॉल्यूशन में लेते हैं, और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के केस में हम अपर मेनिस्कस। लोअर और अपर मेनिस्कस क्या होता है बेटा? जो हमारी ब्यूरेट होती है उसके ऐसे, मतलब वाटर का जो हमारा सरफेस होगा वहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से मेनिस्कस बनेगी, एक अपर मेनिस्कस होगी जस्ट लाइक दिस और एक लोअर मेनिस्कस होगी। तो जो कलर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें आप अपर मेनिस्कस लेते हो, और आपने 11th क्लास में देखा होगा कि कलरलेस सॉल्यूशन में आप लोअर मेनिस्कस लोगे, क्योंकि जो आपकी कलर्ड सॉल्यूशन होगी उसमें अपर मेनिस्कस ही आपको विजिबल होगी, लोअर मेनिस्कस आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी। उसके बाद व्हाट इज द इंडिकेटर? हमने इन टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर एज सच यूज नहीं किया है। यहाँ पे जो आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं बच्चे, वो सेल्फ इंडिकेटर है, वो खुद ही एक इंडिकेटर का काम करता है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है। आपका रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोहर सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे जितना भी, जब ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज, तो हमारा एक्सेस जो होता है KMnO4 डिकम्पोज नहीं होता, वो पिंक कलर इम्पार्ट कर देता है और हमें उससे पता लग जाता है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो रिएक्शन का एंड पॉइंट हमें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट खुद ही बता रहा है। उसका कलर किस में हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा, परमानेंट कलर पिंक कलर आ जाएगा हमारा फ्लास्क के अंदर। तो हमें वहां से ही पता लग रहा है पोटेशियम परमैंगनेट से कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह। यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला जाता है? डाइल्यूट H2SO4 इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस ना हो। ऑक्सैलिक एसिड वाला जो हम टाइट्रेशन करते हैं उसमें 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं। 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं बिफोर टाइट्रेटिंग। ऐसा क्यों? इसलिए हीट करते हैं कि जो हमारा वो रिएक्शन होता है वो कोल्ड के अंदर इट्स वेरी स्लो, तो हम उसे थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ताकि अच्छे से हमारा रिएक्शन रैपिडली हो जाए, टू स्पीड अप द रिएक्शन। और हाँ, एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे जो इवॉल्व हुई है ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन के दौरान, तो इस वजह से, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है तो वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो सकती है। और हाँ, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला एंड मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइट्रेशन के अंदर मोलारिटी जैसी चीजें यूज होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइट्रेशन की बाकी सारी रिमेनिंग चीजें मैंने जब टाइट्रेशन पढ़ाई है साथ साथ बता दी हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, व्हाट इज कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ये भी बताया है वहां पे। और यहाँ पे वहां पे मैंने KMnO4 के बारे में बताया, इक्वेशंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के दौरान। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा बिफोर गोइंग टू योर प्रैक्टिकल। व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है दैट डील्स विद द मेथड विच डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड, जो क्वालिटी पे बात करता है। जैसे कि सॉल्ट, इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, इसमें कौन सा रेडिकल है, एसिडिक और कौन सा बेसिक, वो क्वालिटेटिव होता है। और जो हम टाइट्रेशन की बात कर रहे थे बेटा वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ये मेजर करता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, तो दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जो हमारा ये सॉल्ट एनालिसिस होता है ये क्वालिटेटिव होता है। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले वो बेसिक रेडिकल्स होंगे, and those carrying negative charge are called as acidic radicals. Acidic radical negative charge वाले और basic radicals आपके positive charge वाले। What is the chemistry of flame test? Flame test के अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम का एक्साइट हो जाता है, जंप करता है हायर लेवल पे। हायर लेवल पे जब वो जंप करता है तो वापस तो आएगा ही, उसी स्टेट में तो रहेगा ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी नहीं रह सकता है। तो वो जब वापस आता है तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करता है। अगर तो वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में फॉल करती है तो हमारे सैंपल में कलर आएगा। नाउ दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द फ्लेम टेस्ट। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों लेते हैं पेस्ट प्रिपेयर करते टाइम? फ्लेम टेस्ट का जब हम पेस्ट प्रिपेयर करते हैं, व्हाई डू वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड HCl? क्यों? क्योंकि हमारे पास मेटल को हम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि क्लोराइड जो होते हैं बाकी सभी सॉल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल हैं। बेरियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इमीडिएटली कलर क्यों देते हैं हमारा फ्लेम में? क्यों? क्योंकि बेरियम जो होता है लेस वॉलेटाइल है, तो वो क्या करता है, फ्लेम को कलर देता है आफ्टर सम टाइम। नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला, नेस्लर्स रिएजेंट कहाँ यूज होता है बेटा? कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन में इसका फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार पूछे जाने वाला है वाइवा में, अच्छे से देख लीजिए। वाटर एक्सट्रैक्ट की हेल्प से कौन कौन से रेडिकल्स हम टेस्ट करते हैं? तो ये रेडिकल्स हैं जो आप वाटर एक्सट्रैक्ट की हेल्प से टेस्ट करते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट मतलब वाटर प्लस थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। अब जो वाटर सॉल्युबल रेडिकल होंगे वो वाटर एक्सट्रैक्ट की हेल्प से डिटेक्ट हो सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जो हमें ज्यादातर बनाना पड़ता है वो इनके लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है ये सब भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बच्चे प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ये आ गया, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है?
सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो यहाँ पे वाटर एक्सट्रैक्ट को हमने कुछ नहीं करना, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देना है। व्हाट इज लाइम वाटर? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। उसके बाद आते हैं कि एक्सेस ऑफ CO2 अगर लाइम वाटर से पास कर दें तो क्या होगा, तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मिल्कीनेस आ रही थी ना आपके सॉल्यूशन में, अब वो डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस हियर डिसअपियर्स। हाउ इज रिंग टेस्ट परफॉर्म फॉर नाइट्रेट्स? रिंग टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन में। उसके साथ साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वॉल्स के अलोंग। तो एक ब्राउन रिंग दो सॉल्यूशन के जंक्शन पे फॉर्म होती है, दो सॉल्यूशन के जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होती है, तो वो हमें बताएगा कि रिंग टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि नाइट्रेट इज प्रेजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज टॉलेंस रिएजेंट। NH4Cl क्यों डाला जाता है along with NH4OH? क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयोन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है यहाँ पे उनको डिक्रीज करते हैं बाय एडिंग NH4Cl। तो यहाँ पे कॉमन आयोन इफेक्ट जो होगा वो काम करेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर सप्रेसिंग द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, NH4Cl जो है ऐड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें सॉल्ट एनालिसिस की फिर से वो टेबल शेयर करूंगी जिसमें हमारा ग्रुप रिएजेंट्स होंगे सारे। तो वो ग्रुप रिएजेंट्स बेटा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी बहुत से वाइवा क्वेश्चंस आएंगे हमारे सेकंड पार्ट में। हाँ, ये तो वीडियोस आपको वाइवा के लिए तैयार कर देंगी।